हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की जो वीडियो है वो कोई ब्लॉग नहीं है, वीडियो है। और ये जो वीडियो है ये है उन छात्र छात्राओं के लिए जो यूकेएसआई हो या यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं। अभी क्योंकि दोस्तों ने भी पूछा था, कुछ कमेंट्स भी आए थे कि कुछ किताब बता दो। क्योंकि अक्सर लड़के क्या गलती करते हैं या हमने भी क्या गलती करी कि हम किताबें लाते हैं, किताब पे किताब लाते हैं और घर में ढेर लगा देते हैं, लेकिन पढ़ने की बारी आती है स्वाहा, पढ़ते हैं नहीं। क्योंकि वो किताब पर सोचता है ना आदमी कि कौन सी किताब पढूं, क्या पढूं। तो इससे अच्छा है किताबों का ढेर मत लगाओ। किताबों का ढेर लगाने से अच्छा 2-3 किताबें पकड़ो, उन्हें पढ़ो, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले बताऊंगा हिंदी के लिए। हिंदी के लिए हिंदी लूसेंट की जो किताब है वो इनफ है। 80-90% कहीं नहीं गया आपका, तो आप पढ़ सकते हो हिंदी लूसेंट की। और साथ में अगर जो मेरे पास तो हरदेव बारी जी की किताब है, मैं तो यही पढ़ता हूँ। और आपको अगर लानी ही है तो राजपाल जी की ला सकते हो, वो बहुत अच्छी किताब है। वो हिंदी के लिए इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। तो अगर क्लास लगा सकते हो तो क्लास लगाना, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ग्रामर का कि जो आपको क्लास में पढ़ के ही समझ आएगा। खुद से अगर शुरू कर रहे हो तो मेरे हिसाब से नहीं है कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और दूसरा जो सब्जेक्ट है हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है बल्कि, ये तो उत्तराखंड का, और उत्तराखंड ही है ये। तो ये उत्तराखंड की सबसे बेस्ट किताब भी है, जो एक रामबाण किताब साबित होती है। ये है आपकी परीक्षा वाणी की। ये मेरा पुराना एडिशन है, भले नया एडिशन आ चुका है इसका, तो वो तो ठीक ठाक है, उसमें बहुत अच्छा दे रखा है। तो आप इसके साथ में अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो बी एस नेगी जी की किताब पढ़ सकते हो। वो है, उसमें 2-4 किताबों का मिक्सचर है। क्योंकि आप फिर 2-4 किताबें लाओगे जैसा जीरावत जी की, बलूदी जी की समग्र इतिहास उत्तराखंड का, तो वो आपको फिर नहीं आएगा समझ में। फिर आप ढेर लगा दोगे, फिर पढ़ोगे नहीं। तब तो वही बोलूँ यार कि इस किताब वो चटा लगे लिया फिर पढ़ो नो स्वाहा। तो उससे अच्छा है सिर्फ 1-2 किताबें पढ़े, और क्लास के नोट्स हैं तो वो पढ़ लो, फिर बी एस नेगी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। अगर जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में भी लूसेंट की, अब बताता मैं आपको। लूसेंट की ये किताब, ये नीली किताब, ये नीली किताब बहुत बेसिक किताब है, बहुत कह सकते हो आप रामायण किताब है ये भी। तो ये आप जीके जीएस के लिए सामान्य ज्ञान की लूसेंट पढ़ सकते हो, और इसके साथ इसकी एमसीक्यू भी आती है। वो किताब पढ़ना भी हो जाए, अगर साथ में दोनों किताबें पढ़ रहे हो तो जीएस कवर हो जाता है अच्छा खासा। और अगर एक और किताब बताऊं तो सार संग्रह ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ सकते हो तो। नोट्स हैं तो नोट्स पढ़ो। ये रही बात जीके जीएस और उत्तराखंड हिंदी की। इसमें एक मेन सब्जेक्ट है रीजनिंग और मैथ्स का। तो मैथ आप आर एस अग्रवाल जी की बहुत बेसिक किताब है, बहुत अच्छी किताब है। उसमें मतलब समझ सकते हो आप उसे। उससे कहते हैं कि उसमें हार्ड लैंग्वेज में नहीं लिखा है, उसमें बहुत सही लैंग्वेज में लिखा है, तो उसे पढ़ सकते हो आप। और रीजनिंग आप यूट्यूब से देख सकते हो रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग भी 50 नंबर की अच्छी खासी है, और 75 नंबर की शायद मैथ्स है। तो ये सारी किताबें सफिशिएंट हैं। और अगर जो सामान्य पेपर होता ही है ग्रुप सी का, तो उसमें आपको सिर्फ ये लूसेंट, इसके साथ ऑब्जेक्टिव, परीक्षा वाणी, बी एस नेगी जी की, उसमें बी एस नेगी जी के साथ भी पढ़ सकते हो उसको, और हिंदी की लूसेंट, ये इनफ किताबें हैं। अगर आपने ये पढ़ ली तो आप आराम से सिलेक्शन हो सकता है। और दूसरी बात, सिलेक्शन लेने के लिए निरंतरता होना बहुत ज़रूरी है। निरंतरता अगर है तो सिलेक्शन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और हाँ, एक बात और, अगर आपको कुछ पूछना हो या जानना हो कुछ और किताबों के बारे में, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ऊपर पे नाम भी आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।